हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, उसमें बहुत सारे टॉपिक का बात हो चुका है। इससे अगले वाली वीडियो में मैंने फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने बात किया था और वो टॉपिक समाप्त हो चुका है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रेट लॉ और रेट रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपका दोस्त गणेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता है। अभी आप देख रहे हैं अपना स्टडी चैनल। चलिए, अब मैं ये वीडियो शुरुआत करता हूँ। हम आज के हमारा टॉपिक है रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब रेट लॉ प्रतिक्रिया के नियम और प्रतिक्रिया के कैसे व्यक्त किया जाता है, प्रतिक्रिया के दर को कैसे व्यक्त किया जाता है, प्रतिक्रिया के दर के नियम और प्रतिक्रिया के दर कैसे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। दिस लॉ वाज गिवन बाय गुल्डेनबर्ग एंड वागे। दिस लॉ वाज गिवन बाय गुल्डेनबर्ग एंड वागे। मतलब ये नियम जो दिया गया था गुल्डेनबर्ग एंड वागे के द्वारा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और मोलर कंसंट्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। यानी एक बार फिर से, दिस लॉ वाज गिवन बाय गुल्डेनबर्ग एंड वागे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और मोलर कंसंट्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। यह नियम गुल्डेनबर्ग एंड वागे के द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब इस नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के मतलब प्रतिकारक के मोलर सांद्रण या एक्टिव मास के सीधा समानुपाती होता है। मोलर सांद्रण या एक्टिव मास के सीधा समानुपाती होता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि सीधा समानुपाती का मतलब होता है एक यदि बढ़ेगा एक दूसरे के समानुपाती। सीधा समानुपाती का मतलब होता है एक यदि बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन हमारा क्या है। तो एक्टिव मास होता है किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ, वो पदार्थ के कितने भार होते हैं, मतलब कितनी मात्रा में वो कितनी मात्रा में वो भाग ले रहा है। और उसका भार जो होता है, उसका जो द्रव्यमान जो होता है उस पदार्थ का, उसे एक्टिव मास कहा जाता है। और मोलर सांद्रण जो होता है, मोलर सांद्रण जो होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में मोलर सांद्रण वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है उस पदार्थ की संख्या क्या है, मतलब कितनी संख्या में वो भाग ले रहा है। तो मोलर सांद्रण एक संख्या होता है, और एक्टिव मास होता है वो एक मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं छोटी ए है, बड़ी ए है, प्लस बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। तो यहाँ पर देखिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ नियम है इसका, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए बी। तो यहाँ पर हमारा छोटी ए जो है सो मोलर सांद्रण है, मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, और बड़ी ए है जो है सो है एक्टिव मास है, और यहाँ छोटी बी जो है सो मोलर कंसंट्रेशन है, बड़ी बी है सो एक्टिव मास है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारा नियम कह रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए बी। यहाँ पर हमको नियम बताया गया था कि एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन के सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं, यहाँ एक्टिव मास भी ले सकते हैं या एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्टिव मास ही लिए हैं, यहाँ पर एक्टिव मास और रेट बराबर किए
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के ए के पावर एक्स बी के पावर ए के पावर एक्स बी के पावर वाई है, वेयर के इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये एक संख्या होता है, ये नियत होता है, ये नियतांक होता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब रेट लॉ और रेट लॉ कैसे व्यक्त किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। When rate of a chemical reaction is expressed in some power which may equal to stoichiometric coefficient or may not equal, then this is called rate law expression. When rate of a chemical reaction is expressed in term of molar concentration of reactant with some power which may equal to stoichiometry coefficient or not equal, then this is called rate law expression. मतलब जब रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जब रासायनिक अभिक्रिया के दर को किसी पावर के रूप में, मोलर कंसंट्रेशन के पावर के रूप में जो व्यक्त किया जाता है और यह जो मोलर सांद्रण ये मोलर सांद्रण के किसी घात यानी पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है, और ये पावर जो होता है या तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो या नहीं भी हो सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात आती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक और प्रतिफल के मात्रा की जो गणना की जाती है उसे रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा जाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब हुआ यानी प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे 2a यहाँ पर हो गया, 2a हो गया हमारा, यहाँ पर 2a ले लेते हैं प्लस 2b ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा 3d प्लस 1e। तो यहाँ पर हमारा सेम है। ये हो गया स्टोइकियोमेट्री हमारा हो गया, दोनों ओर सेम होना चाहिए, सेम मात्रा में होना चाहिए। तो इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉट इक्वल टू, मे बी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो या तो इस कोफिशिएंट के बराबर हो या नहीं भी हो सकता है, ये कोई मायने नहीं रखता है कि बराबर ही होना चाहिए। तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस नियम को रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए व्यक्त करते हैं a प्लस बी मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a के पावर अल्फा b के पावर बीटा। तो PQ प्लस NS इज बराबर RT प्लस ZM। PQ प्लस NS इज इक्वल गिव्स अस RT प्लस ZM। PQ प्लस NS गिव्स अस RT प्लस ZM। और रेट बराबर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये नियम है, इस नियम के अनुसार ये नियम यहाँ पर लागू करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के पावर X, Q के पावर यहाँ पर हम मास लिए हैं, एक टी मास लिए हैं, Q के पावर X, S के पावर Y। तो यहाँ पर रेट लॉ इस रूप में जो हम लिखते हैं तो ये रेट लॉ हो गया। और इसी को हम इस रूप में मतलब ये बराबर रेट बराबर के Q के पावर X और S के पावर Y। तो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसी के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं ना, घात के रूप में जो व्यक्त करते हैं, इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उस सारे फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा जो पढ़ने के इच्छुक हों, जिनको रासायनिक विज्ञान समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा।
हो सकता है कि कहीं आपकी वजह से उनका भविष्य सुधर जाए। इसलिए किसी लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए अगली वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक यू।